श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 4 महा उपाय बताएंगे। ये चारों महा उपाय आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, यदि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, यदि आपके बच्चे मोबाइल दिन भर चलाते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, आप उनको पढ़ने का बोलते हैं तो वो और आपके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, उल्टे उल्टे जवाब देते हैं। ये केवल आपके घर की परेशानी नहीं है, ये लगभग हर घर की परेशानी होती जा रही है। और बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू का सेवन करते हैं, गलत मार्ग पर वो जा रहे हैं, चिल्ला चोट करते हैं, घर का जो माहौल है वो खराब करते हैं, घर में गृह क्लेश होता है, कुछ भी कहने जाओ तो सही से जवाब नहीं देते हैं। तो ये जो समस्या है, जैसे स्कूल से है वैसे ही मोबाइल चलाने लग गए, खाते पीते ढंग से नहीं है, कहना नहीं मानते हैं, तो ऐसी ये समस्या जितनी भी है, ये सारी समस्या इन उपायों से दूर हो जाएगी। ये चारों महा उपाय बहुत ही आसान से हैं और ये उपाय जो भी करता है निश्चित ही उसके जीवन से सारे ग्रह क्लेश जो हैं वो सब दूर हो जाते हैं। उनका बच्चा बात मानने लगता है, उनके बच्चे के जीवन में जो भी समस्या आ रही है, यदि आपका बच्चा डिप्रेशन में भी है, यदि आपका बच्चा बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो ये सारी समस्या भी इन उपायों से दूर हो जाएगी। बहुत आसान सा ये उपाय है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना, किस प्रकार से करना है समझ करके सुनना। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि चारों महा उपाय जो कि बच्चों से जुड़े हुए हैं वो सब एक ही वीडियो में आप तक पहुंचाए जाएं। चारों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। ये चारों उपाय विशेषकर केवल एक ही दिन अगर आप करते हैं तो ही लाभ हो जाता है, वो है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन कभी भी आप करें, अभी नहीं कर सकते अगले सोमवार के दिन कर लेना, सोमवार के दिन कर लो, प्रदोष की तिथि पर कर सकते हैं, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है, तिथि और वार भगवान शिव से जुड़े हुए होने चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। सबसे पहला उपाय आपके बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करेगा। मानसिक यानी कि अगर वो कुछ ज़्यादा ही सोचता है, ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहता है, जिसकी वजह से वो घर में चिल्ला चोट करता है, अगर वो बच्चा जो है दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, स्कूल से आता है मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, 2-3 घंटे 4 घंटे मोबाइल चलाता रहता है, सर दुखता है, आँख दुखती है, पर फिर भी अगर वो आपकी बात नहीं मानता है, तो पहला उपाय आपको करना है। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है, सबसे पहले तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, साथ में लेना है पीला चंदन। देखिए, पीला चंदन बाजार में आसानी से मिल जाता है, पूजन सामग्री वाली दुकान पर आपको मिल जाता है, तो आप वहां से लेकर के आ जाना। पीले चंदन से ही ये उपाय होता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, पीला चंदन लेना, घिसा हुआ भी ले सकते हैं पाउडर के फॉर्म में जो आता है, नहीं तो आप पीले चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं। पीले चंदन का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको करना है। कैसे करेंगे पीले चंदन का लेपन, पूरे शिवलिंग पर पीले चंदन का लेपन शुद्ध जल डाल करके पीला चंदन पूरे शिवलिंग पर आपको लगा लेना है। ठीक है, केवल भगवान शिव के ऊपर लगाना, ना तो पार्वती माता के हस्तकमल के वहाँ पर लगाना है, यानी कि कटी भाग के ऊपर ऊपर पूरा पीला चंदन जो है वो आपको लगा लेना है। पीला चंदन लगाते समय आपको पूरे हाथ का इस्तेमाल करना है और पूरा पीला चंदन का लेपन करना है। पीले चंदन का लेपन करते हुए आपके बच्चों का स्मरण करना है, जो ज़्यादा शरारती है, जो आपकी बात नहीं मानता है, उसका स्मरण करना, और पूरा पीले चंदन का आपको लेपन कर देना है। जैसे ही पीले चंदन का लेपन करेंगे, एक खाली कटोरी लेकर के जाना और जो आपके हाथ में जो पीला चंदन लगा रहेगा उस पीले चंदन को उस कटोरी के अंदर निकाल लेना। ठीक है, आगे आपको बात समझ में इतनी। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो लेकर के आए हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब ये कटोरी में जो पीला चंदन जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ था, जो आपने निकाला हुआ है, वो आपको ले जाना है। भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि ये पीला चंदन बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराए, मन को शीतलता प्रदान करे, जीवन में शीतलता आए, क्रोध जो है इसका दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये मैं लेकर के जा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए ये पीला चंदन ले जाना है आपके घर में। जो भी बच्चा आपकी बात नहीं मानता है उसको पीली टीकी आपको उसके मस्तक पर लगा देनी है। देखिए, यदि वो पीली टीकी लगाने नहीं देता है आपको, तो आप क्या करना है, उसके मस्तक पर, सिर पर आपको ये पीली एक बिंदी आपको लगा लेनी है मात्र। जितने दिन ये चल जाए पीला चंदन, पीले चंदन के अंदर रोज जल मिलाते रहना। जल कहाँ का लेंगे, मटके का ही जल मिलाना, ताकि पितरों का भी आशीर्वाद उसे मिलता रहे। तो पीली चंदन की टीकी उसे रोज लगाना है।
देखिए अब दूसरा उपाय, आपको क्या करना है, मात्र 1 लोटा जल लेना है और आपको सोमवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के ऊपर ये 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही भगवान शिव के ऊपर जल पड़ेगा और वो जलाधारी के वहाँ से निकलेगा, तो वहाँ से जब निकलेगा जल तो वो आपको जल झेल लेना है, ठीक है, किसी भी पात्र में झेल लेना है और उस जल को आपको घर पर लेकर के आना है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है, सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये भी उपाय बच्चों के क्रोध को दूर करता है, बच्चों के मन को शांत करता है, बच्चों का जीवन जो है वो सुखमय बनाता है। क्या करना है, ये जो जल है, जो भी बच्चा आपका है वो जब भी स्नान करता है तो बाल्टी में ये जो जल है आपको तुमरुका जी का नाम लेकर के थोड़ा सा जल आपको डाल देना है। देखिए सोमवार के दिन अगर ये उपाय करेंगे तो मंगलवार के दिन आपको बाल्टी के अंदर ये डाल करके उसे स्नान करवाना है और अगर वो इससे स्नान करता है तो उसके जीवन में सुख आता है, शांति आती है और वो जो गुस्सा करता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो ये उपाय लगातार 5 सोमवार आपको करना है। 5 सोमवार करें, मंगलवार के दिन वो जब भी स्नान करेगा उसके अंदर पूरा जल आपको डाल करके उसमें मिला देना है। देखिए अब तीसरा उपाय, ये उपाय बच्चों को ही करना है, जिनको गुस्सा आता है, जो बात नहीं मानते हैं उनको ही करना है। त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां होती है जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं, उन तीनों उंगली पर आपको पीला चंदन लगाना है और वो जो बच्चे हैं वो पीले चंदन की ये त्रिपुंड वाली जो उंगली है उससे उन्हें ओम बनाना है। ओम कहाँ पर बनाएंगे, भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम बनाना है और चंद्र बिंदु भी लगाना है। देखिए वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उपाय भी सोमवार के दिन करना है। लगातार 3 सोमवार अगर बच्चे ये उपाय करते हैं तो उनके जीवन का ये जो गुस्सा है, बहुत सारे मन में बहुत सारे बच्चों को लगता भी है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाते हैं। मात्र ओम बनाना है त्रिपुंड वाली उंगली से, पीले चंदन से। आगे आपको बात समझ में, इस प्रकार से ये उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय जो कि महा उपाय है, चौथे उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने लेना है। मात्र 7 चावल के 7 चावल के दाने लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए अक्षत के दाने, ठीक है। साथ में आपको 5 फूल लेने हैं, वो भी सफ़ेद, किसी भी प्रकार के फूल ले सकते हैं लेकिन 5 सफ़ेद फूल लेना है, ठीक है। साथ में आपको लेना है एक धुरवा घास। अब ये धुरवा घास जो लेंगे, धुरवा घास हमेशा ध्यान रखना जब भी आप घास तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि 2-3 गांठ होती है, मतलब पत्ती जैसी उगती है, उसके ऊपर एक और पत्ती उगती है, उसके ऊपर एक और पत्ती उगती है, इस प्रकार से गांठ बीच में लगी हुई रहती है। तो एक धुरवा घास ऐसी ढूंढ के लाना जिसके अंदर 3 गांठ लगी हो, यानी कि जो बड़ी जो घास होती है ना उसमें 3 गांठ मिल ही जाती है, ठीक है। आपको आपके हाथ से नहीं लगाना है, 3 गांठ वाली धुरवा घास आपको लेनी है और ये तीनों सामग्री लेकर के साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब इस जल के पात्र के अंदर 7 चावल के दाने डाल दें, 5 सफ़ेद फूल डाल दें, एक धुरवा घास डाल दें। अब उसके बाद आपको ये जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने से पहले आपके बच्चों का स्मरण करें कि ये जो मेरा बच्चा है ये सही मार्ग पर चले, ये जो भी गलत संगत में पड़ गया है ये संगत उसकी दूर हो जाए, वो सुधर जाए और वो घर में जो क्लेश मचाता है वो सब दूर हो। महादेव की कृपा ऐसी हो कि जीवन के सारे संकट जो हैं वो दूर हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए। देखिए चावल जो है शीतलता प्रदान करते हैं, धुरवा घास जो है वो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराती है। अब देखो अर्पित कैसे करना है। आप शिवलिंग पर जल कहीं से भी चढ़ा रहे हो तो जो जल का जो मुख होगा, वो जो लोटे का जो मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ हो करके ये भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से ये उपाय करना है। यकीन मानिए जितने भी 4 महा उपाय हैं ये बहुत ही लाभकारी उपाय हैं। चारों उपाय करना चाहते हो तो चारों उपाय कर लेना, लेकिन उपाय करके आपकी जो भी मन की व्यथा है वो महादेव को ज़रूर बोलना, ताकि वो जीवन के सारे संकट जो है वो आपके दूर कर दें। तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है। 100% आपका जो बच्चा है वो सही मार्ग पर, सत मार्ग पर चलने लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।